हम अपनी तकदीर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में खोज रहे हैं। हमारे आस्था का विषय वो हो सकता है, लेकिन हमें अधिकार वहां से नहीं मिल सकता है। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए कि गोरखपुर मठ के सबसे बड़े महंत योगी आदित्यनाथ जी वहां के सबसे बड़े पुजारी थे, लेकिन वो भी जानते थे कि अगर लोगों को हक अधिकार देना है तो यहां से नहीं मिल सकता। कहां बैठे हैं वो? माताओं बहनों से भी मैं पूछना चाहूंगा, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, कहां बैठे हैं वो? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा सूबे जो प्रदेश है, सबसे बड़ा जो संख्या वाला प्रदेश है, उस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री राजा बन करके बैठे हैं, जिसको मीडिया खूब बताती है। याद है ये नोट? मुख्य अतिथि जी, ये नोट याद है आपको? मीडिया क्या बताती है कि इसमें चिप लगाया गया है, इसमें चिप लगाया गया है। ये धरती के 10 फीट नीचे भी फोन के काम हो गए तो सैटेलाइट से पता चल जाएगा। यूरोपियन बंद हो गया, अब इसको ले जाना है आप धन की देवी माता लक्ष्मी है, उनके चरणों में रख देना, माथा पटक लेना और कह देना कि हे मां इसको चला दो, तो चल जाएगा, आवाज तो चल जाएगा। और अगर अभी देश के प्रधानमंत्री राजा इस बात को कहते कि इस नोट को फिर से चलाया जाता है तो चलेगा कि नहीं चलेगा? बताओ ताकत कहां है? अनके जी, साथियों, कुछ भी कहने से पहले पूरी दुनिया को क्षमता, करुणा, प्रज्ञा और प्यार के संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज विश्व विजेता प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जी की जयंती है। उनको नमन करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई श्रीपति विश्वकर्मा जी, आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट और मेरे राजनैतिक गुरु आदरणीय डॉक्टर भागीरथी सिंह मौर्य साहब, प्रदेश प्रमुख महासचिव और विशिष्ट अतिथि वाराणसी मंडल प्रभारी आदरणीय सुमंत सिंह मौर्य साहब, बड़े भाई विजयमोहन मौर्य जी और रामचरित्र सोनकर जी, और साथ में अन्य हमारे सभी मंचासीन अतिथिगण, सामने बैठी हमारी माताएं बहनें, हमारे अभिभावक, नौजवान साथियों, आप सभी लोगों का समवेत स्वर में स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम लोग सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए जिले के कोने कोने से यहां उपस्थित हुए, यानी कि जरूर सम्राट अशोक जी ने कुछ ऐसा काम उन्होंने किया होगा जिनको हम सुनने के लिए, उनकी बातों को, विचारों को समझने के लिए यहां आए। बड़ा स्पष्ट अक्षरों में साथियों सम्राट अशोक जी ने एक लाइन कही थी, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी भी उम्र एक आयु सीमा तक है, उसके बाद मैं इस धरती पर नहीं रहूंगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरे पुत्रों पपुत्रों, तुम महास्थविर और शासक बनो। इस लाइन को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो सारा का सारा समस्या का समाधान निकल जाएगा। क्यों उन्होंने कहा कि धर्म की जो सबसे ऊंची राजगद्दी है उस पर तुम बैठो, और देश की जो सबसे ऊंची राष्ट्रता की गद्दी है तुम उस पर बैठो। जरा विचार कर लीजिएगा, मामला सब साफ हो जाएगा मेरे साथियों। वो जानते थे कि देश में जो भी कुछ होना है वो भी पहले राजा के माध्यम से होता था, और आज भी जो कुछ हो रहा है वो राजा के माध्यम से होता है। इस बात को हमारे महान सम्राट अशोक जानते थे कि आने वाले समय में भी यह प्रक्रिया चलती रहेगी। हो सकता है इसका तरीका बदल जाए, लेकिन सारा का सारा काम राजा के पावर से ही होना है। लेकिन हम लोग कहां भटके? हम अपनी तकदीर खोज कहां रहे हैं? हम अपनी तकदीर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में खोज रहे हैं। हमारे आस्था का विषय हो सकता
चीज अगर लोगों को अधिकार देना है तो यहां से नहीं मिल सकता। कहां बैठे हैं वो? माताओं बहनों से भी मैं पूछना चाहूंगा, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, कहां बैठे हैं वो? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा सूबे जो प्रदेश है, सबसे बड़ा जो संख्या वाला प्रदेश है, उस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री राजा बन करके बैठे हैं। इतनी सी बात हमको समझ में नहीं आती। बुद्ध ने कहा समस्या है तो कारण है, और कारण है तो निवारण है, और निवारण के मार्ग है। और मार्ग को जन अधिकार पार्टी के संस्थापक जौनपुर सांसद माली बाबू सिंह कैसे बताते हैं, सुन लीजिएगा। माली बाबू सिंह कुशवाहा जी कहते हैं कि हमारे ओट से राजा बनता है, हमारे ओट से राजा बनता है, और सभी खजानों का मालिक होता है। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब हमारे ओट से पैदा होता है। चुनाव आने वाला है, इतने बड़े बड़े वादे आपके सामने ला दिए जाएंगे। वो किस लिए? आपका वोट लेने के लिए। बातों को समझिए, उस महान सम्राट अशोक के बातों को समझिए। वो क्यों चाहते थे कि आप राज सत्ता के सबसे ऊंची कुर्सी पर और धर्म की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठिए, कि आप हमेशा हुक्मरान बने रहो, आप अपने अधिकार मानो नहीं, हमेशा देने का काम करो। ये चाहते थे सम्राट, ये उनकी चाहत थी। और हम अटके पड़े हैं ऐसे जगहों पर जहां से कुछ नहीं मिलने वाला है। कोरोना पीरियड का सबने दौर देखा है। अगर याद होगा तो याद कर लो, सबसे पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में ताला लगाया गया था। जरा सोचो, जब वो भगवान खुद सुरक्षित नहीं है तो आपको सुरक्षा कैसे प्रदान करेगा? राम मंदिर को भी बनाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी, जिसमें बाबा साहब ने लिखा हुआ है। कहां आप भटके पड़े हो? सबको मिलना है संसद से और विधानसभा से, तो कहां जाने की जरूरत है? एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, हो सकता है समझ लेंगे तो पूरा पिक्चर साफ हो जाएगा। रात को 8 बजे देश के राजा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं टीवी पर, और एक सूचना चलती है कि 500 और 1000 की नोट आज से बंद की जाती है। और ऐसे नोटों को चलाया जाता है जिसको मीडिया खूब बताती है। याद है ये नोट? मुख्यमंत्री जी, ये नोट याद है आपको? मीडिया क्या बताती है कि इसमें चिप लगाया गया है, इसमें चिप लगाया गया है। ये धरती के 10 फीट नीचे भी फोन के काम होंगे तो सैटेलाइट से पता चल जाएगा। यूरोपियन बंद हो गया। अब इसको ले जाना है आप अयोध्या की देवी माता लक्ष्मी हम के चरणों में रख देना, माथा पटक लेना और कह देना कि हे मां इसको चला दो, तो चल जाएगा, आवाज तो चल जाएगा। और अगर अभी देश के प्रधानमंत्री राजा इस बात को कह दे कि इस नोट को फिर से चलाया जाता है तो चलेगा कि नहीं चलेगा? बताओ ताकत कहां है? कहां मथा टेकते हो और कहां टेकने की जरूरत है? हमें राजपाट की तरफ जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का भी इशारा सदैव रहता है कि हमें राजपाट की तरफ जाना चाहिए। महान सम्राट अशोक ने भी कहा, मेरे पुत्र प्रबोध शासक और महास्थिर बनो। इस बात पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो सदा कुचले जाओगे। आज नहीं, हर बार कुचले जाओगे, आने वाले समय में भी कुचले जाओगे। अगर नहीं समझे इस बात को तो समझना पड़ेगा साथी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा जब तक आप अपना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे। माली बाबू सिंह कुशवाहा बेवजह सड़क से लेकर के संसद तक आपकी लड़ाई से नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने राज सत्ता को बड़े करीब से देखा है, बड़े मजबूती से उसको चलाया है, जानते हैं कि राज सत्ता में कितनी पावर होती है। इसलिए परेशान है कि दबे कुचले के समाज के लोगों, आप भी राज सत्ता में पहुंचो और अपने अधिकार को मानो नहीं,
ये काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। और इस काबिलियत को लाने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपने और का केवल सही इस्तेमाल करना सीख जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने संविधान को सौंपते समय सभी शोषित समाज से कहा था कि है मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस संविधान में जो मैंने तुमको वोट का अधिकार दिया है, इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला कटेगा, अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो खुद अपना गला काट बैठोगे। ये बाबा साहब के शब्द थे। आपने क्या किया है आने वाले समयों में, रिजल्ट आपके सामने है। अपनी गलतियों को आप देख लो। इस वोट का गलत इस्तेमाल करके आपने अपना गला काटा, अपने बच्चों का गला काटा, आने वाले भविष्य को आपने गर्भ में भेज दिया है। इसका जिम्मेवार कोई नहीं है। माननीय बाबू श्री कुशवाहा जी कहते हैं कि इसके जिम्मेवार हम हैं, क्योंकि वोट के अधिकारी हम हैं। हमने राजा को चुन करके वहां भेजा है। जिसके बीवी बच्चे खुद नहीं है वो हम जनता के दर्द को क्या समझ सकता है? समझना हमें पड़ेगा और कोई नहीं आएगा समझाने। सदियों लगते हैं महापुरुषों को पैदा होने में। सम्राट अशोक आए थे, चले गए। बाबू जगदेव आए थे, चले गए। फूले साहू जी महाराज आए थे, चले गए। अम्बेडकर साहब चले गए, भगत सिंह चले गए। अब उन्होंने अपना काम कर दिया है। अगर लगता है आपको कि सारी चीजें ठीक होनी चाहिए तो आपके घर से भगत फूले जगदेव को निकलना पड़ेगा। आपके घरों से अमर शहीद भारत नेहरू को निकलना पड़ेगा। आपके घरों से सम्राट अशोका को निकलना पड़ेगा। आप के घरों से अम्बेडकर साहब को निकलना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें अपनी किस्मत सुधारनी है तो हमें खुद चलना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण और आपके सामने रखूंगा। चुनाव का समय आएगा तो देख लेना, आपके जातीय के तमाम बहनी आपके बीच में छोड़ जाएंगे, तीतर छोड़ जाएंगे। एक बार एक साथी बड़ा ही तेज तर्रार था, मार्केट में निकलता है पंछियों को देखने के लिए, तमाम ऐसे जीव जंतु को देखने के लिए जो मार्केट में बेचे जाते हैं। एक बहेलिया वहां पर बैठ करके तमाम तीतर बेच रहा था और एक ऐसा तीतर था जो उसको अलग रखा था। उसने पूछा कि इस तीतर को आपने अलग क्यों रखा है? उस बहेलिये ने बताया इसी तीतर की वजह से ये शायद तीतर दिख रहे हैं। तो क्या करना चाहते हो आप? उस व्यक्ति ने कहा इनको छोड़ दो, इस तीतर को हमें दे दो। और लेने के बाद तुरंत वो काम करता है, गर्दन को तोड़ करके। तो है बहुजन समाज के लोगों, इसको बताने का केवल एक उद्देश्य था कि आने वाले समय में आपके बीच में तमाम तीतर आएंगे। अब आपको समझना है कि तीतरों के साथ क्या करना है। इनको सत्ता में भेजना है या ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखा देना है? मेरे साथियों, ये आपके ऊपर है। साथियों, जन अधिकार पार्टी माननीय बाबू श्री कुशवाहा जी का संघर्ष केवल इतना है कि आप मांगने वाले से देने वाले बन जाओ। और ये संघर्ष उनका इसीलिए है कि आप अपने मंसूबे में कामयाब हो जाओ, आप अपने बच्चों के शिक्षा और अधिकार के लिए सक्सेस हो जाओ, और उनकी कोई चाहत नहीं है। और जहां तक मैं समझता हूं, ऐसे नेता, ऐसे मसीहा सालों सालों में, सैकड़ों सालों में कभी कभी आते हैं। आज माननीय बाबू श्री कुशवाहा जी के जाने के बाद नजर उठा के देख लेना, 25 सालों तक कोई ऐसा मसीहा नहीं है जो अपना धन धरती और सब कुछ न्यौछावर करके तन मन धन से आपके लिए लड़ रहा है। साथियों, तो हमें लगना पड़ेगा, माननीय बाबू श्री कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। राज सत्ता में अगर हमें जाना है तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है। माननीय कांतिराम साहब हमेशा कहते थे कि सत्ता मास्टर की है, सत्ता हमारे भविष्य की वो चाबी है जिससे हमारे भाग्य के सभी ताले खोले जा सकते हैं। साथियों, इसलिए सत्ता में जाने की जरूरत है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके बाद कोई उपाय नहीं है जो आपका बैतरणी पार हो सके। साथियों, इन चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, सादर प्रणाम करते हुए
जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, माता श्री कन्या कुशवाहा जिंदाबाद। जय सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट।